नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल पैरी 18 जून का सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालाइज कराने वाले। एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल पैरी 18 जून का सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालाइज कराने वाले। क्लास शुरू होने से पहले अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गोहर महल मध्य प्रदेश में कहाँ है? आपका जो गोहर महल है, जो आपका एक गोहर महल है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ये भोपाल में। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगर आने वाली सप्ताह में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भोपाल। क्या मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1956 में मध्य प्रदेश कितने राज्यों को मिलाकर बनाया गया? आपको बताना है 1956 में मध्य प्रदेश कितने राज्यों को मिलाकर बनाया गया है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर के 1956 में मध्य प्रदेश राज्य को बनाया गया था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विदेशी निर्यात हेतु कौन सी संस्था ऋण प्रदान करती? आपको बताना है विदेशी निर्यात हेतु कौन सी संस्था जो ऋण प्रदान करती है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड कंपनी है, जो क्या संस्था एक ऐसी संस्था है जो क्या है विदेशी निर्यात हेतु क्या कहती है हमको ऋण प्रदान। ऋण का मतलब होता है कर्ज प्रदान करती है। इस कंपनी से क्या है, इस संस्था से क्या आप कर्ज ले सकते हो। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1 नवंबर 2022 को किसे कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? आपको बताना है जो कर्नाटक राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा कर्नाटक रत्न है 1 नवंबर 2022 से में किसे पुरस्कार किया गया था। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा पुनीत राजकुमार। क्या पुनीत राजकुमार को 1 नवंबर 2022 में क्या है कर्नाटक का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा कर्नाटक रत्न से क्या सम्मानित किया गया था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? आपको बताना जो हमारी क्या संविधान सभा थी उसमें क्या है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आने वाली सप्ताह में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? यह प्रश्न आपसे 28 मई 29 मई को पूछा गया था। यह प्रश्न आपसे 28 मई या 29 मई को पूछा गया था। प्रश्न आपसे पूछा गया है जो आपका सांची का स्तूप है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 1989 में क्या है इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस राज्य को पहले स्वायत्त राज्य बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? आपको बताना है वह कौन सा राज्य है जिसे पहले स्वायत्त राज्य उसके बाद में क्या है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा मेघालय। क्या है? मेघालय राज्य को पहले स्वायत्त राज्य दिया गया था दर्जा, उसके बाद क्या है इसे पूर्ण राज्य क्या है बना दिया गया था और उसको दर्जा प्राप्त दे दिया। मतलब आपको क्या कह दिया था, ये आपका पूर्ण राज्य बन चुका है। ठीक है, ये आपसे दर्जा दे दिया गया था मेघालय राज्य को। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा? आपको बताना है जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है। आपको बताना है कि जबलपुर के अंदर वो कौन सा किला है जो महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा रानी दुर्गावती का किला। है रानी दुर्गावती का किला जो है जबलपुर में स्थित एक महत्वपूर्ण किला माना जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है और आपको कमेंट में जरूर बताना अगर आप लोगों का इस शिफ्ट में पेपर था आपको कितना आप लोगों ने स्कोर किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 64 युगनी मंदिर का निर्माण कब किया गया था? आपको बताना जो 64 युगनी मंदिर का निर्माण है ये कब किया गया था। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया। कब किया गया था? 11वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2023 में 14 में विश्व स्पाइस कांग्रेस की मेजबानी कौन से
राजनीति की है? आपको बताना है 2023 में, क्या है 2023 में 14 में विश्व स्पाइस कांग्रेस की मेजबानी कौन से राज्य ने की है? अगर आपको ऑप्शन में मुंबई दे रखा तो आप लोग मुंबई लगाए तो वहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन महाराष्ट्र दे रखा तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात को स्पर्श करता है? आपको बताना है मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात राज्य को क्या कहते हैं स्पर्श करता है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा झाबुआ और अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो क्या कहते हैं गुजरात को कहते हैं स्पर्श करते हैं, मतलब टच करते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको बताना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। क्या है? इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपको बताना है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा रतौंधी। क्या हो रही है? विटामिन जैसी क्या है मानव के शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उस क्या होते है उसको रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है? उसको रतौंधी बीमारी हो जाती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है साइंस में दो धातुओं को मिलाकर कौन सी धातु बनती? आपको बताना इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया तो टाइप क्या है, टाइप हो मिसप्रिंट हो गया है तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दो धातु के एक धातु मान लीजिए आपका क्या हो गया, आपका एक कॉपर हो गया, एक आपका क्या होगा, एक आपका सोना हो गया। इन दोनों धातुओं को जब हम क्या कहते हैं ऐड करेंगे तो जो धातु मिलकर बनेगी वो कैसी बनेगी? तो दोनों धातु से मिलकर बनी कैसी बनेगी? ये बनेगी मिश्र धातु। दो धातुओं से मिलकर कैसी धातु मिलकर बनती है? दो धातुओं से मिलकर कौन सी हमको धातु प्राप्त होती है? हमको प्राप्त होती है मिश्र धातु। कौन सी धातु होती है? मिश्र धातु हमको प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अमीबा किस संघ का सदस्य? आपको बताना है जो आपका अमीबा होता है या किस संघ का सदस्य है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोटिस्टा। क्या है? जो आपका अमीबा है जो प्रोटिस्टा संघ का सदस्य है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है बाल दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? आपको बताना है मध्य प्रदेश में वह कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी है जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में सिंघा जी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपको बताना है मध्य प्रदेश में सिंघा जी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है या खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपको बताएं जो आपका ऐशबाग स्टेडियम है मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये आपके भोपाल में स्थित है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है समुद्र की गहराई नापते हैं। आपको बताना है समुद्र की गहराई क्या? आपको बताना जो समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में बताना। क्या है? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? आपको बताना है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा वाटसन और क्रेग ने क्या है डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। क्या है? जो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त थे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र कौन था? आपको बताना है मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र कौन था। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा अशोक है। मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा जबलपुर। क्या आपको बताना है मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ का हेडक्वार्टर कहाँ थे? ये आपके जबलपुर में है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य में क्या होता है? आपको बताना है मुद्रास्फीति के दौरान
मुद्रा का मूल्य में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, मूल्य में क्या होता है, घट जाता है, इसका मूल्य क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, परागण में कितने नर युग्म होते हैं। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा 2 नर युग्म होते हैं। कितने होते हैं, 2 नर युग्म होते हैं। दोस्तों ये थे आपके 18 जून सेकंड शिफ्ट के प्रश्न जो इस क्लास में आपको एनालाइज कराया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई, क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। कमेंट में जरूर बताना अगर आप लोग इस शिफ्ट में पेपर था आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं नए शिफ्ट के नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।